कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी। भाई लक्ष्मी सिंह जी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर रुक्मिणी जी को यह बात पता चली कि मेरे भैया राधा से वो हमारी शादी शिशुपाल से कराने जा रहे हैं। बड़ी वो दुखी हुई। राम जी सखियों ने उनको उनको अपनी बात सुझाई कि देवी चिंता मत करो, जिनका कोई नहीं है उनके राम जी श्री ठाकुर जी है। आप जिनको जिनकी जही के जाई पर सत्य सने सोते ही मिले कछु संदेह। जरूर पत्र भेजा है, एक ब्राह्मणों के द्वारा व्रत भेजा है। पत्र लेकर के ब्राह्मण देव द्वारका में पधारे हैं। संध्या काल में आए, भोजन प्रसादी हुआ और भोजन प्रसादी प्राप्त करने के बाद में राम जी अब जब बैठे तो वहाँ पर दो चार जो अंतरंग मूर्ति थे सबके सब बैठे। राम जी ब्राह्मण देव ने श्री द्वारकाधीश प्रभु को चिट्ठी दी है और चिट्ठी देने के बाद में कहा कि ये चिट्ठी श्री रुक्मिणी ने आपको भेजा है। राम जी भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि ये चिट्ठी पढ़ करके आप सुनाए। ब्राह्मण देव ने वो चिट्ठी पढ़ करके सुनाया है कि उसमें सबसे खास बात ये है कि भगवान मैं आपको अपने मन से आपको पति के रूप में मैंने वर्ण कर लिया है और मेरे भाई को शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहते हैं। हे भगवान मैं संपूर्ण प्रकार से आपके श्री चरणों में मैं आपको आपकी दासी हूँ, आपकी मैं शरणागत हो चुकी हूँ। मैं आपको मन से मैं पति के रूप में मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। हे भगवान यदि आपके भाग को कोई सिंह के भाग को सियार ले जाए तो राम जी उसमें सियार सिंह की ही राम जी उनकी गलती है, उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर आघात है। हे भगवान आप सिंह हैं और शिशुपाल सियार है, आप
यदि नहीं पधारेंगे तो वो मुझे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएंगे, आपका भाग छीन करके जब ले जाएंगे तो वैसा ही आपको बहुत बड़ा कलंक लगेगा। आप अपनी होने वाली अर्धांगिनी को आप आए और मुझे आप यहाँ से ले जाएं। राम जी यह दिव्य वाणी उनकी भाव को सुन करके भगवान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि किए, संध्या वंदन किए और संध्या वंदन करने के बाद में रथ पे बैठे और उस अपने रथ पर उस ब्राह्मण देव को बिठा करके और दिव्य गति से जो है उस रथ को राम जी चले और तुरंत उसी क्षण में जा करके राम जी संध्या जो सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाली है, राम जी वहाँ पर जा करके व्रत देश में पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हुए कहा कि आप जा करके रुक्मिणी को संदेश दे दीजिए कि आपका जो है पतिदेव होने वाले पतिदेव यहाँ पहुँच चुके हैं। राम जी जा करके जो है पहुँचे हैं महल में, अंतःपुर में पहले पहुँचे हैं। ब्राह्मण देव के उनके जो चेहरे पे प्रसन्नता को देख करके रुक्मिणी जी समझ गई कि काम बन गया है। राम जी जैसे ही वहाँ पर ब्राह्मण देव पहुँचते हैं उनको शुभ समाचार सुनाते हैं कि द्वारकाधीश आपको लेने के लिए पधार चुके हैं। राम जी वहाँ पर गिरजा पूजन के लिए जैसे ही अपने सखी सहेली संगियों के साथ में पूर्ववासी नगरवासियों के साथ में पहुँचती हैं, राम जी इधर जो है कड़े पहरेदार लगाए दिए जाते हैं, कड़े जो है सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं शिशुपाल के तरफ से कि कोई हो न वो द्वारकाधीश बहुत चतुर चालाक है और वो आ जाए तो उनकी सामना की जाए। राम जी वो सारे के सारे बहुत बड़ी सुरक्षा वहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन राम जी जैसे ही गौरी पूजन के लिए बगीचे में मंदिर में जब पहुँचती है रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ में सखियों के साथ में राम जी गौरी पूजन कर रही है और गौरी पूजन करते हुए राम जी उनका मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। राम जी चढ़ाना चाहिए जल तो चढ़ाती है, अक्षत चढ़ाना चाहिए अक्षत तो चढ़ाती है, पुष्पमाला राम जी चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए तो धूप आरती करती है। मन तो जो है मन जाता रघुबर दे। राम जी मन तो जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। राम जी जैसे ही जो है पूजन करके प्रणाम करती है उस मूर्ति से माला उनके गले से निकल करके और जो है गिर जाते उसको देवियों के सखियों ने जो है शुभ संकेत माना, उस माला को रुक्मिणी जी ने धारण किया और जैसे ही जो है परिक्रमा करने के लिए जो चली है, जब पीछे मंदिर के पीछे में भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु श्री द्वारकाधीश प्रभु अपने रथ को तैयार करके और वहाँ पर रखे हुए इधर जो है रुक्मिणी को पहचानते द्वारकाधीश प्रभु, द्वारकाधीश को रुक्मिणी जी पहचानती हैं, लेकिन गरुड़ ध्वज जो है जिसके रथ पे वो भगवान वही श्री द्वारकाधीश प्रभु है। राम जी जैसे ही पीछे से परिक्रमा करते हुए सखियों के साथ में पधारती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी हाथ से हिला देते, रुक्मिणी जी पहचान लेती है कि यही मेरे जो स्वामी हैं। राम जी वैसे ही दौड़ी जैसे गंगा नदी समुद्र से मिलने के लिए त्वरित गति में दौड़ती है। रुक्मिणी जी सारे कुल खानदान की जो है लोक लज्जा को त्यागते हुए सारे अपने सखी सहेलियों को पीछे करते हुए और दौड़ करके जो है भगवान उस रथ के तरफ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो है हाथ को पकड़ करके और अपने रथ पर जो है ला करके बिठाती है। बोलिए रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु जय हो, श्री रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की जय हो। राम जी जो है सात्विकी ने देखा कि जो है अब जो बहू आ गई है, तुरंत जो है चाबुक लगाया घोड़े को, रथ के घोड़े को। राम जी 1 2 3 बिजली की तरह जो है और वहाँ से जो है उड़ चले रथ और जब जैसे उड़ चले तो जो है वहाँ के गोपियों वहाँ के जो नगरवासी सतियाँ सब के सब जो है उस द्वारकाधीश प्रभु के दिव्य रूप छटा को देख करके सब के सब मंत्र मुग्ध हो गए। इधर जो जितने भी सेनाएं थे वो सब के सब पहरेदार के रूप में खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके सब के सब अपने आप को जो सुध बुध खो बैठे और जब बहुत दूर चले गए तब जो है एक उसमें से जो है एक सेना ने कहा अरे हम सब लोग इसके लिए आए थे, वो तो जो है चले गए। राम जी जब वो
वो जो है श्री कृष्ण तो रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए। राम जी पकड़ो पकड़ो मारो मारो बात आई। राम जी जो एक दूसरे का जो है रथ जो उसके बाणों जो चढ़ाए हुए थे उस बाण का जो छूट गया, एक दूसरे को लगा, आपस में ही उलझ गए। इधर तो जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के बहुत कोसों दूर निकल सके। इधर प्रातः काल में जब बलराम जी को पता चला कि जो है रुक्मिणी कृष्ण द्वारका में नहीं है, राम जी उनको अपने जो उनके सेवकों पहरेदारों से जो मालूम हुआ कि वो तो कुंदनपुर के लिए चल दिए हैं। राम जी अपने जो अनंत अक्षोहिणी सेनाओं को लेकर के और जो है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए जो चल पड़े हैं। राम जी आगे जब जैसे पीछे पीछे जो शिशुपाल के सेना पीछा कर रहे हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण कुछ उनके साथ में लड़ रहे हैं, तब तक में बलराम अपने सेनाओं के साथ में पहुंच। प्रभु को हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के लाए हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के तुझ कुंदनपुर से आया एक प्रेम पत्रिका लाया। तुझ कुंदनपुर से आया एक प्रेम पत्रिका लाया। रुक्मिणी की व्यथा सुनाया, धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को हरि के। प्रभु चले प्रेम में भर के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु चले प्रेम में भर के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। पर बनियायो शिशुपाला तहाँ पहुँचे देवकी लाला। पर बनियायो शिशुपाल कहाँ पहुँचे देवकी लाला। कुंदनपुर के भूपाला नृप भीष्मक भय निहाला। सब देखन चले उमड़ के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। यह दूल्हा श्याम सलोना वसुदेव देवकी छोरा। यह दूल्हा श्याम सलोना वसुदेव देवकी छोरा। जाके अंग अंग में टोना बर ऐसो भयो न होना। जाके अंग अंग में
हर्षित द्वारिका वासी लही बूर बहुरूप गुण सब साथी हर्षित लही बूर बहुरूप गुण की राशि लही अतीत अति हर्षित द्वारिका वासी लही बहुरूप गुण की राशि साक्षात मूर्ति सुख राशि प्रिय पद प्रेम पियासी मानी आए रमा उतर के धन रुक्मिणी प्रभु को बर के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को बर के धन आए प्रभु हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को बर के प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मिणी प्रभु को बर के बरसावर धूलिन गौरी बादल बिजली सी जोरी बरसावर धूलिन कोई बादल बिजली सी जोरी बरसावर दुल्हन गौरी बादल बिजली सी जोरी बरसावर दुल्हन गोरी बादल बिजली सी जोड़ी रस बरसत उमड़ उमड़ के धन रुक्मिणी प्रभु को बर के